मेक्सिको का एक ऐसा केस जो अपने आप में ही इतना डार्क एंड हॉरिफाइंग है, जो हमें बताता है डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। जब ये केस पब्लिक फोरम पर आई तो दुनिया वालों के होश उड़ गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड like the video if you like the video. So without wasting time, let's start the story. तो गाइस, मेक्सिको में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम सिएरा माद्रे ओरिएंटल माउंटेन रेंज है, जो लोकेटेड है साउदर्न बॉर्डर ऑफ टेक्सास और मेक्सिको के करीब। इन माउंटेन रेंजेस के हाफ वे डाउन केव्स की एक सीरीज़ है, गुफाओं की एक सीरीज़ है। यानी पहाड़ों के बीच में बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं के अलग अलग एंट्रेंस है। ये करीबन 3.5 किलोमीटर तक ये गुफाएं फैली हुई हैं और गुफाओं के नीचे ज़मीन पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। गांव में ज़्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं जो अनपढ़ हैं, ज़्यादातर इलिटरेट फार्मर्स हैं। इलिटरेट फार्मर्स गरीबी में जीते हैं, अपना रोज़ का कमाना खाना होता है इनका। हमारी स्टोरी शुरू होती है मई 1963 में, जब एक दिन एक लड़का जिसका नाम सेबेस्टियन गुएरेरो था, जो 14 साल का एक लड़का है, वो एक दिन डिसाइड करता है कि चलो केव्स को जा कर के एक्सप्लोर करते हैं, गुफाओं को जा कर के एक्सप्लोर करते हैं। ये उसकी हॉबी रह चुकी है क्योंकि केव्स ज़्यादा ऊपर नहीं थे, वो केव्स के नीचे ही रहता था। तो वो कभी कभी बीच में जाके उन केव्स को एक्सप्लोर करता रहता था। और क्योंकि एक र्यूमर भी फैला हुआ था, अर्बन लेजेंड भी आप जिसे बोल सकते हैं गांव में, तो र्यूमर ये था कि ख़जाना है इन केव्स में, कहीं ना कहीं एक ख़जाना पड़ा हुआ है। ये एक दिन ऐसे ही सोचता है कि चलो केव्स में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं और ये ख़जाना खोजते हैं, या फिर कोई भी रीज़न से ऐसे ही घूमते हैं या ख़जाना खोजते हैं। तो ये एक रात को, मतलब शाम के वक्त में, ये 14 साल लड़का सेबेस्टियन गुएरेरो केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। तो जो एंट्रेंस है केव्स का, वो ज़मीन से अप्रॉक्स 200 फीट अबव थे अराउंड। तो वो वहाँ चढ़ाई करता है और कोई छोटे एंट्रेंस, कोई बड़े एंट्रेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक स्ट्रेच में 3.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच में ये केव्स फैले हुए थे। तो ये लड़का वहाँ जा कर के चढ़ता है और केव्स एक्सप्लोर करने लगता है। तो क्योंकि शाम का वक्त था तो 200 फीट चढ़ाई भी थी। चढ़ाई करते करते जो है सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। तो जब अंधेरा होने लगा और ये लड़का केव्स एक्सप्लोर कर रहा था, किनारे किनारे चल रहा था, अचानक इससे कहीं दूर से एक लाइट नज़र आती है। उसको देख करके ये चौंक जाता है कि भाई इस टाइम पर तो कोई यहाँ आता भी नहीं, और केव्स के अंदर से रोशनी कहाँ से आ रही है, आखिर कौन है वो केव में, ये क्या कोई ख़जाना है, क्या लोग हैं या क्या है। तो ये उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसके पीछे लग जाता है कि मुझे देखना है कि उस गुफा के अंदर है क्या, उससे रोशनी आखिर क्यों आ रही है। अब ये बंदा चलते जा रहा है, गाँव कहीं पीछे छूट गया और ये रोशनी की तरफ चलते जा रहा है, मतलब टेढ़े डायरेक्शन पे, कि मतलब टेढ़े डायरेक्शन पर ये चढ़ाई करते जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और अपने गांव से दूर भी चला जा रहा है। तो जाते जाते अब ये अपने गांव से काफ़ी दूर निकल गया। जब वो इस लाइट के करीब, यानी इस गुफा के करीब पहुंचने लगा, तो इसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब ये परेशान कि ये आवाज़ें हैं किसकी, क्या कोई हंस रहा है, क्या कोई रो रहा है, क्या कोई चिल्ला रहा है, या फिर गुफा के अंदर पार्टी हो रही है, इसे नहीं पता। बस इसका इंटरेस्ट है कि देखना है मुझे। और वो करीब जाते जा रहा है। गांव कहीं बहुत पीछे छूट गया। जब वो लाइट के पीछे जाने लगा और एक वक्त पर, एक मोमेंट पर, जब वो उस गुफा के कुछ करीब पहुंच गया था, तब ये बात साफ हो गई कि जो साउंड उस केव से आ रही है वो चिल्लाने की आवाज़ है। और चिल्लाना ऐसा नहीं है कि कोई खुशी के साथ चिल्ला रहा हो, बल्कि वो जो चीख थी वो जब
किसी को दर्द होता है, कोई इमेंस पेन में होता है तो कैसा चीखता है, उस तरह की हौलनाक और ख़तरनाक चीख थी। और लेकिन उस केव से और भी अलग अलग लोगों के आवाज़ आ रहे थे, और ऐसे आवाज़ जैसे कि वो लोग मिल करके गा रहे हों या कुछ बोल रहे हों या कुछ मंत्र पढ़ रहे हों, इस तरह से। अब इस लड़के को डर लगने लगता है, तो अपने अंदर की हिम्मत को जुटाता है और ये डिसाइड करता है कि मेरे को देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर और उसके करीब वो बढ़ने लगता है। तो गाइस, जब ये गुफा के एकदम करीब पहुंच गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली ही वॉज 10 feet अवे फ्रॉम द केव, वो एक पत्थर के पीछे, एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और फिर ऐसी तरह से सर निकाल करके देखता है जिस तरह से कि कोई उसे, अंदर के लोग उसे देख ना पाए या स्पॉट ना कर ले। इस तरह से छुप करके वो पत्थर के पीछे उस केव के अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिर केव के अंदर आखिर चल क्या रहा। तो जब वो अपने सर को उस पत्थर से निकाल करके केव के अंदर देखता है, तो जो सीन, जो मंजर उसे नज़र आता है, उसको देख करके वो इतना शॉक हो जाता है, इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, ऐसा डर उसके ऊपर हावी होता है कि बस वो पीछे मुड़ता है और पहाड़ से नीचे जो दौड़ना स्टार्ट करता है, वो बस भाग रहा है बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे कि किसी ने उसको देख लिया नहीं देख लिया। बस वो भाग रहा है सो भाग रहा है, भाग रहा है सो भाग रहा है, और अपने गांव की तरफ नहीं भाग रहा है, नीचे भाग रहा है दूसरी डायरेक्शन में, यानी अपने गांव से 16 किलोमीटर दूर।